हम लोग प्रोफेसर साहब के घर गए, वहां 5,000 रुपया दिए और वहां से फोन गया हमको कि प्रोफेसर साहब के बेटा के यहाँ बेंगलोर में चले जाइए, वहां 5,000 मिल जाएगा। 5,000 के लेन देन करने में 2 दिन का समय लग जाता है। और आज के दौर में अगर 5,000 नहीं 5 लाख की भी लेन देन करने की जरूरत पड़े तो सेकंडों में आप बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और जहां पहुंचाना चाहते हैं बिना रुकावट का टक से पहुंचता है। और ये नरेंद्र भाई मोदी की व्यवस्था है, उसको भी हम लोग भूल कैसे सकते हैं। देखिए, यहां कुछ बोलूं उससे पहले मैं देवढ़ी के पवित्र भूमि को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। कारण यह है कि यह धरती औरों के लिए आम धरती हो सकती है, मेरे लिए यह धरती शिक्षा स्थली है, इस नाते भी मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक देवढ़ी के ही प्राथमिक विद्यालय में हुआ था, इस नाते भी मैं यहाँ के धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। और राजेंद्र भैया, आप उधर कहाँ आइए मंच पे, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इधर आइए। आप महामंत्री के पद पे सुशोभित रह चुके हैं, आप हाईलाइटेड आदमी हैं, आ जाइए ऊपर, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। इधर और हम लोग के साथ बहुत उनका साथ मिलता है, हमेशा गीत हमारे लिए गा देते हैं भाई लौकुश जी। और एक बेटी महोत्सव आयोजित करते हैं धावा से भाई पिंटू जी, इनका भी बहुत सहयोग सानिध्य मिलता है। तो इस धरती को मैं पूरा सिर झुका के प्रणाम करता हूं। अंतिम जब सेवानिवृत्त होने वाला काल था, उस काल में इसी गांव में मेरे बाबा, जिनका संस्कार मेरे अंदर आया है मैं मानता हूं, और वही यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे जिनका नाम स्वर्गीय श्रीनिवास राय था। और मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग उनको जानते भी होंगे, कई एक लोग को पढ़ाए भी होंगे। तो यहीं से वो रिटायर किए थे और मेरा सौभाग्य था कि उनका रिटायरमेंट यहीं से हुआ था और मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। अगर कल होके मेरी जीवनी लिखी जाएगी तो मोटा मोटा अक्षरों में देवढ़ी का नाम लिखा जाएगा। क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की शिक्षा व्यवस्था मेरी देवढ़ी में हुई है, सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूँ। और जब भी बायोडाटा बनेगा उसमें भी इसका मेंशन निश्चित रूप से होगा। और मैं अजय बाबा को तो नहीं भूल सकता, इन्हीं के नारा ने तो मुझे यहाँ पहुंचा दिया। अगर ये नारा ना बोले होते तो आज भी मैं भंवर जाल में ही होता। ये नारा बोले और नारा में इतनी बुलंदी थी और सिद्धेश्वर नाथ की कृपा हो गई कि आज हम लोग एक अलग मुहिम के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो 11 साल में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उनके कार्यों पे पता नहीं आप ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अपना जो इलाका है वो कृषि आधारित है। हम लोग घर में बिजली के लिए तरसते थे। जब हम बचपन में होते थे तो क्रिकेट मैच देखने के लिए हम लोग, अगर मैच बाद में होता था तो 2 दिन पहले से हम लोग बैटरी की व्यवस्था करते थे। ये हालात होता था कि परसों मैच है तो आज 2 दिन पहले से बैटरी की व्यवस्था करो, ऐसा होता था या नहीं? और उस समय जब बैटरी की व्यवस्था मैच देखने के लिए की जाती थी तो कोई सोच सकता था क्या कि बिजली हमारे खेतों तक पहुंचेगी और मोटर चलेगा और उससे हम कृषि का काम कर पाएंगे? ये तभी हुआ जब एक गरीब का बेटा एक प्रधानमंत्री के रूप में पद को सुशोभित करता है, तब जाकर गरीबों का दर्द वो समझ पाता है और देश में गरीबों का कल्याण शुरू हो जाता है। नहीं तो यहाँ तो ऐसे नेता हैं जो आलू के फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, उनको धरातल पे पता नहीं कि आलू खेत से उत्पादन होता है कि उसका उत्पादन फैक्ट्री से होता है। लेकिन जब एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से गरीबों के घर गैस पहुंचता है। गैस कल तक स्टेटस का विषय था। गांव में किसी के घर होता था तो उनको हम लोग बड़े नजर से देखते थे कि बड़े लोग हैं इसलिए इनके घर गैस है। इसलिए
आप थोड़ा सा वहां ध्यान ले लीजिए कि गैस भी पहुंचा, गैस भी मिला, गरीबों तक पहुंचा, तो उसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व मिला और गरीबों को मजबूत इच्छा शक्ति से उठाने का प्रयास किए, तब जाकर घर घर तक गैस कनेक्शन पहुंच पाया। इतना ही नहीं, बैंक तक हम लोग नहीं पहुंचे थे। जब जनधन खुल रहा था तो मजाक उड़ाया जा रहा था कि भाई क्या हो रहा है, ये जनधन की क्या जरूरत है, बैंक में भीड़ लग गई। लेकिन जब जनधन शुरू होता है तब जाकर इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त होता है। कोई भी योजना वहां से चलती है तो सीधे आपके खाते में पहुंचता है, बीच के बिचौलिए गायब। इस तरह की व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी साहब ने बनाई। एक मेरे पे ही घटित घटना है, उसको मैं जरूर रखना चाहता हूं आपके बीच में। 2005 में मैं अपने भाई को एयरफोर्स में ज्वाइन कराने के लिए बेंगलोर गया था और संजोगवश मेरा पैसा घट गया था। उस पैसा को मंगाने के लिए उस समय मेरे पास वो छोटा वाला मोबाइल था, लेकिन पंजरी गांव में मोबाइल और फोन की व्यवस्था नहीं थी। हमको फोन करना पड़ा अपने मौसी गांव, मेरा मौसी गांव बंधवा है, वहां एसटीडी बूथ लोग चलाते थे। तो मौसी के लड़का को मैं फोन किया, वहां से बाइक लेके घर पे आके सूचना दिया। यहाँ से चाचा निकले, हमारे फूफा जी प्रिंसिपल थे जैन कॉलेज में, डॉक्टर पीएन सिंह, उनके यहाँ जाते हैं। एक प्रोफेसर साहब का लड़का बेंगलोर रहता था, वो लोग प्रोफेसर साहब के घर गए, वहां 5,000 रुपया दिए और वहां से फोन गया हमको कि प्रोफेसर साहब के बेटा के यहाँ बेंगलोर में चले जाइए, वहां 5,000 मिल जाएगा। 5,000 के लेन देन करने में 2 दिन का समय लग जाता है। और आज के दौर में अगर 5,000 नहीं 5 लाख की भी लेन देन करने की जरूरत पड़े तो सेकेंडों में आप बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और जहां पहुंचाना चाहते हैं बिना रुकावट का टक से पहुंचता है। और ये नरेंद्र भाई मोदी की व्यवस्था है, उसको भी हम लोग भूल कैसे सकते हैं। एक यूपीआई जो आया उसको हम लोग बिल्कुल नहीं भूल सकते। यूपीआई जैसा टेक्नोलॉजी अमेरिका में भी नहीं है भाई साहब, और वो वैसी व्यवस्था हम लोग के देश में नरेंद्र भाई मोदी के प्रयास से आ गई। ऐसा एक से बढ़कर एक ग्रामीण सड़कों की लंबाई 2014 से पहले 3.5 लाख किलोमीटर थे, और अभी जैसे 14 से लेके अब तक 11 साल में आप उसका मेजरमेंट देख लेंगे तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई 8 लाख किलोमीटर पहुंचा दिए। इस रफ्तार से काम करने वाले नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री मिले। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, एयरपोर्ट की संख्या 75 साल में, आजादी से लेके अब तक 75 साल में 75 एयरपोर्ट था, और 11 साल में और 75 ऐड कर दिए, दुगना एयरपोर्ट हो गया और सब रनिंग है और सब का कल्याण हो रहा है। तो वहां भी, और सबसे बड़ी बात, किसानों की कितना चिंता, कितनी परवाह। अब तक जो किसान सम्मान निधि में राशि आई है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कितनी राशि आपके खाते तक आई है। वो जो 6,000 रुपया साल में आप तक पहुंचता है, वो 4.25 लाख करोड़ की राशि भारत सरकार से निकली और किसानों के घर तक पहुंच गए। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई रोक टोक नहीं। प्रधानमंत्री वहां से बटन दबाते हैं और टक से किसानों के खाते में वो पैसा आता है। इतनी राशि, इतनी बड़ी राशि किसानों के खाते तक पहुंची है, और ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी ने बनाई, जिसके बदौलत हम किसान भाई बहन भी खुशहाली से जीवन जी रहे हैं। सीधा सीधा कहना है उनका कि जो जितना पिछड़ा है वो उतना प्रायोरिटी पे है, और सबका साथ सबका विकास करने की राह पे अग्रसर है, और उसी में सबका भरोसा भी बढ़ता जा रहा है, सबका विश्वास बढ़ जा रहा है। और एक बात और वो कहते हैं कि अगर सबका प्रयास इसमें जुड़ जाए तो देखते ही देखते हम लोग अमेरिका को पछाड़ देंगे। इस रफ्तार से मोदी इस देश को संचालित करने में लगे। मोदी जी के कामों पे जितनी चर्चा की जाए वो कम है। अब रही बात दिनारा की, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज मां भल्ली भवानी के प्रांगण से देवड़ी धाम तक 11 किलोमीटर की रथ अपना पद यात्रा हम लोग संचालित किए, और जिस प्रकार से हजारों हजार की संख्या में दिनारा विधानसभा के सम्मानित भाई बहन साथ दिए हैं, मैं सिर झुका के आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। निश्चित रूप से आप सबका स्नेह आशीर्वाद ही है कि आज
जो एक ऐतिहासिक पद यात्रा हुआ, उसका मैसेज न केवल बिहार तक जाएगा बल्कि दिल्ली तक पहुंचने का काम करेगा। और मोदी जी को भी भरोसा होगा कि दिनारा में एक लाल खड़ा हुआ है और हमारे कामों की चर्चा जन जन तक ले जा रहा है। इस संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहा है। अब बोलिए, मोदी जी के द्वारा किए गए काज को जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? और उसी काम में लगे हुए हम लोग हैं। आज बहुत सवाल हमसे हुआ।